जय हिंद साथियों। आज बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनके जीवन में इस देश की स्त्रियों नारियों की शिक्षा बेहद अहमियत रखती थी, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए बेटियों को पढ़ाने का जो बीड़ा था वो अपने कंधों पर उठाया और इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका का साथ दिया सहेली बनकर। तो चलिए बात करते हैं उनके जीवन के बारे में, जानते हैं, क्योंकि आज 9 जनवरी 1831 में उनका जन्म हुआ था और नाम है फातिमा शेख। विचारों की ताकत इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है, जो बड़े से बड़े कुरीतियों के लोहे को भी अपनी ताकत के दम पर पिघला देती है। हिंदू समाज में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उधर मुस्लिम समाज में भी महिलाओं की शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। ऐसी परिस्थितियों में भी 1848 में सावित्रीबाई फूले ने हिंदू समाज में लड़ाई लड़ी और फातिमा शेख ने मुस्लिम वर्ग में लड़ाई लड़के दोनों ने अपने अपने धर्म में अपने अपने धर्म की कुरीतियों को किनारे रखकर एक नई सड़क बनाकर दी। ये नई सड़क ऐसी सुविधाओं की, ऐसे सुख की और ऐसी शांति की, जिसमें 2 अलग अलग धर्मों की महिलाएं, एक मुस्लिम थी एक हिंदू थी, और दोनों मिलकर इस देश की, इस राष्ट्र की शिक्षित नींव को, शिक्षित महिलाओं के लिए तैयार करने को अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। ऐसी फातिमा शेख अपने जीवन में उसने नहीं सोचा कि मैं मुस्लिम हूं, उसने नहीं सोचा कि सावित्रीबाई फूले हिंदू है। उसके बावजूद दोनों अलग अलग धर्मों से होते हुए सहेली बनी। हिंदू मुस्लिम की अगर आप बात करें तो ऐसा भाईचारा निभाया जाए, ऐसा भाईचारा निभाया जाए जो उस्मान शेख और ज्योतिबा फूले का था और जो सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख का था। इस देश के अंदर जब जब कुरीतियों ने अपना फन फैलाया है, तब तब ऐसे समाज सेवियों ने समय समय पर, ऐसी महान हस्तियों ने आकर उन कुरीतियों का दमन किया है, उन कुरीतियों का फन कुचला है, क्योंकि वे कुरीतियां इस देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं किसी रूप में होती हैं। अलग अलग नामों से होती है, अलग अलग तरीकों से होती है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी कुरीति, सबसे बड़ा कलंक ये था कि यहाँ पर स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं दिया गया। इसके बावजूद इस भारत में 2 ऐसी शख्सियत एक जगह बनी, एक जगह इकट्ठा हुई, मिली, और उन दोनों शख्सियत ने पहले पढ़ाई करी, उसके बाद इस देश के अंदर स्त्रियों को पढ़ाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया। ऐसी थी माँ फातिमा शेख। आज हम बात करेंगे उन्हीं के जीवन पर और बताएंगे ये बात भी कि कैसे कैसे दोनों मिली और कैसे कहां पर इनका मिलन हुआ, उसके बाद किस किस परिस्थितियों में आकर इन्होंने कौन कौन से समय पर कौन से महान काम किए। और हम ये भी बताएंगे कि इस देश के अंदर आज 2024 चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है। जब 1848 में इतने महान काम मुस्लिम समाज की महिला कर सकती थी निकलकर, तो आज 2024 में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो फातिमा शेख को पढ़कर फातिमा शेख जैसा इस देश की स्त्रियों की शिक्षा पर काम कर रही हैं, जिन्होंने धर्म के उन ढकोसले, उन बेकार की बातें, रूढ़ियों को, परंपराओं को एक साइड में रखकर बोना साबित कर दिया, कह दिया कि तुम्हारी ये रूढ़ियां और ये परंपराएं, मान्यताएं महिला शिक्षा से ज्यादा बड़ी नहीं है, हमारे लिए इनका महत्व नहीं है। हमारे लिए अगर महत्व है तो इस राष्ट्र के अंदर 50% आबादी, जहां से, जिस माँ की गोद से शिक्षित होकर हर नागरिक, हर बच्चा निकलता है, पैदा होता है, वहां से संस्कार लेता है, शिक्षित होता है, हमें पहले इस राष्ट्र को सुंदर और सुदृढ़ बनाने के लिए स्त्रियों की शिक्षा पर काम करना होगा। इस विषय पर उस समय बड़े बड़े धुरंधरों की नजर नहीं गई। उस समय धर्म के साथ साथ अगर आप स्त्रियों की स्थिति देखेंगे तो स्त्रियों को मुंह खोलने की भी इजाजत नहीं थी, जुबान चलाने की इजाजत नहीं थी। स्कूल खोलना और बेटियों को घर घर से बुलाना और उनको पढ़ाना तो एक बहुत बड़ी दूर की सोच थी। ऐसी सोच रखकर उन्होंने स्कूल भी चलाया, बेटियों को भी पढ़ाया और अनेकों स्कूलों की स्थापना की। तो चलिए बात करते हैं अब आगे हम माता सावित्रीबाई फूले के उन छोटे छोटे जीवन के हिस्सों पर, जिनके बारे में शायद ही इस देश का खासकर मुस्लिम वर्ग नहीं जानता है। कुछ जागरूक लोग जानते हैं जिनके मुंह हम सुन लेते हैं, वरना कभी गाय अभाय किसी के मुंह से निकल जाता है। वरना देश की अगर कोई पवित्र नाम है जिनको कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा अगर किसी पे प्राउड करना है
तो हमें प्राउड करने के लिए ऐसे ऐसे नामों की ज़रूरत है। हमें देश में, समाज में उदाहरण देने के लिए ऐसे रिश्तों की, ऐसी दोस्ती की ज़रूरत है, ऐसे याराना की ज़रूरत है जो याराना ज्योतिबा फूले और उस्मान शेख ने निभाया, जो सहेलीपना सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख ने निभाया। तो ठीक है, इसी पर बात करते हैं। फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी 1831 को पुणे में हुआ। फातिमा शेख और माता सावित्रीबाई फूले ने मिलकर दलित, ओबीसी, मुस्लिम और ब्राह्मण समाज की बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा दी। फातिमा शेख का भाई उस्मान शेख था। उस्मान शेख और ज्योतिबा फूले की अच्छी दोस्ती थी। फूले दंपत्ति यानी सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को मनुवादी सिस्टम के विरुद्ध जाकर अछूत व शूद्र लड़कियों को पढ़ाने के कारण ब्राह्मण व पुरोहितों ने उनके पिता गोविंद राव पर इतना दबाव बनाया कि ब्राह्मणवादी सोच देखिए कहाँ कितनी घटिया थी कि गोविंद राव को अपने प्रिय पुत्र और बहू को घर से निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसी सोच थी कि सावित्रीबाई फूले को घर से निकाल दिया गया था और ऐसी विपत्ति के समय जब उनके घर वालों ने सामाजिक दबाव के आते अपने बेटे और बहू को घर से निकाल दिया, तब इस विपत्ति के समय पर फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख ने फूले दंपत्ति को अपने घर में रखा और वहीं पर अपनी छत के नीचे उन्हें शरण दी और उसी छत के नीचे एक पाठशाला भी चलाई। फातिमा शेख को आधुनिक भारत की प्रथम मुस्लिम महिला के नाम से जाना जाता है तथा फातिमा शेख का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान इस देश के अंदर हमेशा याद किया जाएगा। वह समाज सुधारक फूले दंपत्ति के साथ मिलकर 1848 में लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने स्वदेशी पुस्तकालय के नाम से एक पुस्तकालय की भी स्थापना की। अगर हम यह गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन की तुलना करें तो उन्होंने 1906 में स्वदेशी शब्द का नारा दिया था, जबकि फूले दंपत्ति ने स्वदेशी शब्द का नारा 1848 में ही दे दिया था। यानी कि 150 साल, लगभग 150 साल पहले ही फूले दंपत्ति और फातिमा शेख ने ये नारा दे दिया था, स्वदेशी पाठशाला, स्वदेशी पुस्तकालय, जिसके पीछे फूले दंपत्ति का मानना था कि ब्राह्मण, पंडित, पुजारियों अथवा पुरोहितों ने भारतीय समाज में यह अफवाह फैला दी थी कि अगर अंग्रेजों के स्कूलों में भारतीय पढ़ाई करेंगे तो अंग्रेज इनका धर्म परिवर्तन कर देंगे और इनकी जो वैदिक संस्कृति है या इनका जो धर्म है, जो 4 वर्णों की जो मान्यता है, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। क्योंकि अगर अछूत दलित स्त्रियां सब पढ़ लेंगे तो पढ़ने से वो होशियार हो जाएंगे और जो धार्मिक आडंबर है उससे बाहर निकल आएंगे। जो पाखंड का जो धर्म है उस दलदल से बाहर निकल करके वह उनकी बात मानना बंद कर देंगे। यानी ब्राह्मणों का वर्चस्व कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते हुए उनकी शिक्षा को उनके पहुंचाने से पहले ही समाज में दुष्प्रचार कर दिया था। इधर फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले की मुलाकात अमेरिकी मिशनरी यानी सैंथिया फेरार द्वारा संचालित टीचर ट्रेनिंग संस्थान के दौरान हुई। उन दोनों की जो मुलाकात ऐसे संस्थान में हुई जो अंग्रेजों ने ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा था टीचरों के लिए, यानी कि साक्षर बनाने के लिए अंग्रेजों ने इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर खोले थे जहां पर टीचरों की भर्ती की जाती थी और जिनको लिखना पढ़ना सिखाया जाता था। और साथ ही साथ ऐसे भी अस्पताल और ऐसे ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जहां पर स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दी, स्वास्थ्य की जानकारी और जिम्मेदारियां दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी। तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर अंग्रेजों ने जब यह काम किया तो उसी स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करते करते एक शिक्षा ट्रेनिंग सेंटर में यानी एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर में 2 ऐसी महान शख्सियतों की मुलाकात हो गई जिसका नाम था फातिमा शेख और माता सावित्रीबाई फूले। लेकिन उस समय मनुस्मृति और ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार कतई नहीं था। ऐसी विषम परिस्थितियों के दौर में भी फातिमा शेख ने स्कूल में तो पढ़ाया ही था बल्कि घर घर जाकर लोगों को शिक्षा के बारे में समझाया, जिसके चलते फातिमा शेख को सवर्ण द्वारा धमकियां भी दी गई। जैसे ज्योतिबा फूले को मारने के लिए 2 गरीब लोगों को शराब